दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको लिए चलते हैं मेरठ बुलंदशहर हाईवे के सफ़र पर। मेरठ बुलंदशहर हाईवे जो NH 334 है और ये मेरठ में हापुड़ रोड से टोल रोड शुरू हो जाती है। ये हाजीपुर गांव के पहले की जगह है, लोहिया नगर कॉलोनी के ठीक बाद यहाँ से टोल रोड शुरू होती है और इसका टोल प्लाज़ा हापुड़ के आगे है। हापुड़ तक इस पर कोई टोल नहीं है। ये 4 लेन हाईवे है। इससे आप हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, बदायूं जा सकते हैं मेरठ से। और एक समय था जब काफ़ी जाम इस रोड पर रहता था और मीट प्लांट और कमेलों की बदबू की वजह से इस रोड से निकलना बड़ा मुश्किल होता था। अब ये मीट प्लांट्स बंद हैं, हाईवे 4 लेन हो गया है। ये हाईवे सीमेंटेड बना है और काफ़ी अच्छी सड़क है, ग्रीन फील्ड भी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा आज कुछ वो जगह हैं जहाँ पर इसका काम अभी अधूरा पड़ा है, लोकार्पण अभी नहीं हुआ आधिकारिक तौर पर इसका। मैं इस वक्त हापुड़ लोकेशन पर हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं साइन बोर्ड। मेरठ जाने के लिए सीधे जाना होगा और बुलंदशहर के लिए इस तरफ से जाना होगा। बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़, बदायूं, इन सबको मेरठ से लिंक करता है ये हाईवे। बहुत ही महत्वपूर्ण हाईवे है और ये हाल ही में 4 लेन हुआ है। इसको 4 लेन बनाने का काम लगभग 2-2.5 साल पहले शुरू हुआ था। पहले सिंगल रोड था और मेरठ से बुलंदशहर की घंटों की दूरी को इसने बहुत समेटा है। पहले फफूंडा, खरखोदा, कैली और हापुड़ सिटी के अंदर से होकर जाना पड़ता था और इन सभी जगह पर जाम लगता था। हापुड़ सिटी में पहले रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर नहीं था तो वहाँ लंबा जाम लगने लगा। फिर उस समस्या के समाधान के लिए ओवरब्रिज बनाया गया, फ्लाईओवर बनाया गया वहाँ। तो उस फ्लाईओवर की चौड़ाई भी बहुत कम है, वो फेल हो गया और उसके बाद फिर ये 4 लेन करने का प्रपोजल पास हुआ इसको, हाईवे को। तो ये इस समय 4 लेन है और मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये कैली गांव के सामने की लोकेशन है। एक हाई टेंशन लाइन का खंभा यहाँ इसके बीच में है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 2 बार प्लान बना चुके हैं इस हाईवे के लोकार्पण का, लेकिन दोनों ही बार कुछ ना कुछ अड़चन आ गई और वो अभी तक इसका लोकार्पण नहीं कर चुके हैं। कुछ ना कुछ बाधाएं आती रही। ये टोल वसूली इस पर शुरू हो गई है। 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो गया टोल लेते हुए यहाँ टोल कंपनी को। और ये बीच में कैली गांव का बाईपास है और फ्लाईओवर है। इस पर यहाँ बीच में एक खंभा आ जाता है हाई टेंशन लाइन का। ये आप दिखाना चाहूँगा मैं आपको हाई टेंशन लाइन, और काम अधूरा पड़ा है इसकी वजह से। फ्लाईओवर बंद है ये, क्योंकि इस लाइन की ऊंचाई बहुत कम है और अगर यहाँ से ट्रैफिक निकलता तो वो टकरा जाता इस फ्लाईओवर में ही, तारों में टकरा सकता था ट्रैफिक, व्हीकल्स टकरा सकते थे। तो इसलिए इसको रोका गया है। ये हालत है अभी हमारे देश में। डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर कई विभागों में बड़ी उदासीनता रहती है और विभागों के बीच आपसी तालमेल और कोऑर्डिनेशन का इशू बड़ा रहता है। बड़ा इशू रहता है विभागों के बीच तालमेल का, और इस तालमेल की कमी की वजह से ही बहुत सारी चीज़ों की शिफ्टिंग समय पर नहीं हो पाती, प्रोजेक्ट्स डिले होते रहते हैं। हमने आपको दिखाया कई बार कि कैसे रैपिड रेल के काम में बैरियर बन गया है इस समय जल निगम का काम मोदी नगर शहर के अंदर।
और ये आप देख सकते हैं अधूरा काम। और ट्रैफिक को नीचे से सर्विस लेन से निकलना पड़ रहा है दोनों तरफ से। मेरठ की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है और दूसरी तरफ से आप बुलंदशहर जा सकते हैं। और ये पुराना हाईवे है। इस पुराने हाईवे पर मैं हापुड़ की तरफ बढ़ रहा हूँ इस समय। तो ये सिचुएशन है, पावर कारपोरेशन अभी तक इसको हटा नहीं सका है, इस खंबे को। ऐसा ही एक खंबा हाई टेंशन लाइन का दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बीच में भी पड़ता है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की एक लेन पर जो डासना से परतापुर की तरफ आती है, उस पूरी लेन को कवर कर रखा है उस खंबे ने। और उसकी वजह से समस्याएं हैं वहाँ। जब तक वो हटेगा नहीं तब तक एक्सप्रेसवे खुल नहीं सकेगा वहाँ पर। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। ये NH 334 की सबसे बड़ी बात थी जो मैंने आपको दिखाई। बने रहिए हमारे साथ।